क्या आपने कभी सोचा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलके कैसे अलग अलग कंपाउंड्स बना लेते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स लिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक दूसरे से कंबाइन है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि एलिमेंट कभी भी रैंडमली एक दूसरे से कंबाइन नहीं करते हैं। नेचर के पास एक लॉजिक है, एक सिस्टम है, और इसी लॉ ने ये प्रूव किया। ये लॉ केमिस्ट्री में कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। आपने कभी सोचा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलके कैसे अलग अलग कंपाउंड्स बना लेते हैं? चलिए इस लॉ को डीपली समझते हैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ। मान लीजिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स की बात करते हैं। हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी आपस में जुड़ के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2, तो कभी आपस में जुड़ के नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और कभी आपस में जुड़ के नाइट्रस ऑक्साइड N2O बनाते हैं। चलिए अब हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं और इस लॉ को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स लिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक दूसरे से कंबाइंड है। कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो कभी एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन है, और कहीं दो नाइट्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। अगर हम नाइट्रोजन का मास निकालते हैं हर एक केस में, नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि NO2 है उस केस में, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O उस केस में, तो हमें मिलता है नाइट्रोजन का, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड कलर से हमने एटम बनाया वो नाइट्रोजन का एटम है, और हमें पता है नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से नाइट्रोजन का जो मास होता है, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U। उसी तरीके से अब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के केस में नाइट्रोजन का मास निकालते हैं, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का सिर्फ एक एटम है, इसी वजह से यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन का मास होगा वो होगा 14U। और अब देखते हैं तीसरे केस में, यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं N2, इसलिए 14U इसका मास, 14U इसका मास, तो टोटल अगर नाइट्रोजन की मास की बात करें तो उसका मास होगा 28U। ठीक है, ये हमने रेड कलर से इनके मास को लिख दिया। अब हम ऑक्सीजन के मास को 1 बाय 1 करके लिखते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मैंने यहां लिखा है ऑक्सीजन मास। तो अब हम देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं। यहां पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, और जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U होता है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16U लिख देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे कंपाउंड पे, जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम हैं, 16U और 16U, तो इसका मास हो जाएगा 32U। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम दिख रहा है, तो हम इसके मास लिख देते हैं 16U। अब यहाँ पे हमें जो पहला एलिमेंट है, यानी कि पहला एलिमेंट तीनों केस में नाइट्रोजन है, तो इस केस में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रोजन का मास पहले कंपाउंड में 14U है, दूसरे कंपाउंड में भी 14U है, और तीसरे कंपाउंड में 28U है। तो हम क्या करते हैं, इनके मास को फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देते हैं मतलब इन सारे के मास को एक जैसा बना देते हैं। तो जैसे ये 28U है, तो हम इसको भी 28U और इसको भी 28U कर देंगे, तो इसका मास फिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो इसका मास 14U था उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलता है 28U। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम यही हमें ऑक्सीजन के साथ भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी ऑक्सीजन का मास जो कि 16U था, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 32U। अब हम आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो नाइट्रोजन का मास है वो है 14U, लेकिन हमको पता है कि तीनों के मास को बराबर करना है, तीनों नाइट्रोजन के जो यहाँ पे एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको 28U बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये मिलता है 28U। और अगर हम किसी भी कंपाउंड के
किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में अगर एक एटम पे कोई चेंज करते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल पे भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो यहाँ पे 16 और 16 32U था, तो 32U में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें मिलेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64U। अब हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। तो ये ऑलरेडी 28U है, तो इसमें हम किसी भी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 कंपाउंड थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों के जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसको हमने फिक्स कर दिया है। तो हमें फिक्स करने के लिए जो इसके दूसरे एलिमेंट थे उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, जो कि हमने कर लिया। और थर्ड वाले में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसको 16U एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है, न्यू मास ऑफ ऑक्सीजन, ये मास नहीं, ऑक्सीजन का जो पुराना मास है वो नहीं, जो ऑक्सीजन का हमें नया मास मिला है उनका हम रेशियो जब निकालते हैं तो हमें मिलता है 32U, रेशियो 64U, रेशियो 16U। और जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो गया 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 4 जा 64। तो ये हमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो मिला है वो मिला है सिंपल रेशियो 2:4:1। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलके अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं और हम पहले एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट बचता है उनका जो मास का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमें सिंपल फिक्स्ड रेशियो में मिलता है। और इसी को हमें जॉन डाल्टन ने बताया था अपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। तो सिंपल शब्दों में समझें तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके मल्टीपल्स कंपाउंड्स बनाता है और अगर पहले वाले एलिमेंट्स के मास को हम फिक्स कर देते हैं तो दूसरा जो एलिमेंट है उसका जब रेशियो निकालते हैं तो वो हमें फिक्स्ड रेशियो में मिलता है, यानी कभी 2:4:1 या कभी 1:2:3 हमें एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेगा। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड कंपाउंड है वो लाइटनिंग के समय, यानी जब बिजली कड़कती है उस समय प्रोड्यूस होता है। ये गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का एक टॉक्सिक गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ये भी एक टाइप का गैस है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें यह बताता है कि एलिमेंट कभी भी रैंडमली एक दूसरे से कंबाइन नहीं करते हैं। नेचर के पास एक लॉजिक है, एक सिस्टम है और इसी लॉ ने ये प्रूव किया। ये लॉ केमिस्ट्री में कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट लॉ ऑफ केमिस्ट्री कौन सा है। और देवसी एकेडमी बाय राहुल श्रीवास्तव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।